नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी ज्यादा उठापटक हो रहे हैं। कब बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो जाए इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। खास करके जब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में दी है, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने पार्टी को काफी ज्यादा पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी को लगातार वो आगे बढ़ाते हुए लेते जा रहे हैं। कई चीजें बदल दी। तेजस्वी यादव की रणनीति की बात करें तो इसकी चारों तरफ तारीफें हो रही हैं कि तेजस्वी यादव की रणनीति जो है वो काफी अच्छी है और तेजस्वी यादव काफी मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। राजद में कई चीजें बदल गई। सबसे पहले तो जिस समीकरण पर लालू प्रसाद यादव काम करते थे यानी कि MY समीकरण, उसको बदल दिया तेजस्वी यादव ने। अब राजद A to Z की पार्टी बन गई। दूसरी चीज देखिए कि विधान परिषद में अपनी मां राबड़ी देवी की कुर्सी को बरकरार रखा तेजस्वी यादव ने। और तीसरी बात, जिस बात को तेजस्वी यादव ने मनवा लिया सरकार से, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर के काफी दिनों से बातें चल रही थी और सरकार को मनाने की कोशिश हो रही थी, तो तेजस्वी यादव की जिद ने ये भी करा दिया। तो लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पार्टी को आगे लेते हुए जा रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने पार्टी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बना दिया। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव को बड़ी चेतावनी मिली है। जी हाँ, संभलने की जरूरत है तेजस्वी यादव को। किसने दी चेतावनी और क्यों दी चेतावनी, आप खुद सुनिए। भाई, AIMIM के विधायकों को शामिल कराने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे बड़ी खुशी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि जब इसी तरह की घटना अगर दूसरे राज्यों में जलती है तो ये छाती क्यों पीटने लगते हैं। बिहार में इन्होंने किया तो उसको ये कहेंगे कि लीला है, और अगर महाराष्ट्र में ही ऐसी घटना घटती है तो ये कहते हैं भाई दूसरों का तो कैरेक्टर ढीला है। राजनीति में एक चरित्र अपनाना चाहिए। जब आपने MIM के विधायक को तोड़ा है तो हम कहां सवाल उठा रहे हैं, तो आप फिर महाराष्ट्र के मामले पे रुदाली क्यों बन जाते हैं, क्यों रोने चिल्लाने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आपने तो शामिल करा लिया है, लेकिन जाइएगा सीमांचल। सीमांचल की जनता आपको इंतजार कर रही है। आपको किस तरीके से आपका स्वागत करेगी ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मेहनत करके राजद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाया, तो उसके बाद से सत्ता पक्ष का चुप रहना तो असंभव था। सत्ता पक्ष ने भी इसको लेकर के पलटवार किया है। सत्ता पक्ष की तरफ से आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के कहा है कि आदरणीय लालू जी स्वस्थ सुरक्षित रहें, ये हमारी कामना है। उनको छोड़िए, युवराजों के पैर में भी चप्पल है। लेकिन दिलचस्प है कि AIMIM के 4 मुसलमान विधायकों को राजद में लाया गया तो उनको चप्पल उतरवा कर घर में बुलाया गया। अभी तो नाक रगड़ना और जूते घिसना बाकी है। बड़ी बात कही है। और फिर अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। देखिए, राजद ओवैसी के पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके बड़ा पार्टी का दावा कर रही है। निश्चित रूप से बड़ी हो गई है, लेकिन NDA गठबंधन पर, हमारे गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। और जो 4 विधायक राजद में शामिल हुए हैं वे उनके ही पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कि वो कब आएंगे और कब जाएंगे यह कहना मुश्किल है। अभी से कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव जी एक कार्यक्रम में चिल्ला कर कह रहे थे कि वो A to Z की पार्टी बन गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने AIMIM के विधायकों को तोड़ा है वो इस बात का परिचायक है कि राजद कभी भी A to Z की पार्टी नहीं बन सकती। उसका एक अपना कोर वोट बैंक है, वो सिर्फ उतना ही पर निश्चिंत है। उससे आगे उनका समाज के दृष्टिकोण को लेकर न कोई नीति है, न विचारधारा है, न कोई सोच है। सिर्फ और सिर्फ जातीय और धार्मिक आधार पर लोगों को बरगलाना, गुमराह करना और जिस प्रकार के सेक्युलरिज्म के विचारधारा के आधार पर भारत को पिछले 70 वर्षों से गुमराह करके राजद जैसे दलों ने रखा है, कल AIMIM के विधायकों का राजद में जुड़ना ये इसी बात का परिचायक है कि ये अपने सेक्युलर पॉलिटिक्स के दायरे से कभी भी बाहर नहीं आएंगे। न इनकी कोई विचारधारा है, न सोच है, न उस प्रकार की व्यापकता है।
आज एनडीए के शासनकाल में समाज के सभी वर्गों को जब सम्मान मिल रहा है, सभी वर्गों के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो राजद ने जिस प्रकार की घोषणा की थी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, वो उस पूरे मैंडेट से पूर्णतः बेपटरी हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उनके पास समाज के व्यापक हित को लेकर कोई भी दर्शन नहीं है और ये उनके इस हरकत ने इस बात को पूर्णतः परिलक्षित कर दिया, साबित कर दिया। दरअसल बीजेपी ने कुछ समय पहले जिस तरीके से वीआईपी को तोड़ करके अपने आप को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, सबको पता है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी टूट गई थी। वीआईपी के विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया था और उनका अस्तित्व, मुकेश सहनी का अस्तित्व खत्म हो गया था। उसके बाद से मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अपना सपना जो है बिहार में वो पूरा किया। ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव भी AIMIM के चारों विधायकों को अपने में शामिल कर लिया और इसके बाद तेजस्वी ने बीजेपी को पछाड़ते हुए आरजेडी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बना ली। तो ये राजनीति है और राजनीति में कहीं भी कुछ भी जायज है। आगे क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।